जय हिंद दोस्तों कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी तथा दुखद घटना है इजराइल तथा फिलिस्तीन का एक दूसरे पर अटैक। दोस्तों यहां पर बहुत लोगों को यह समस्या होगी कि इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हमास, इजिप्ट या ईरान, इन सब का वास्तविक विवाद है क्या? ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण एक या दो या तीन नहीं बल्कि हजारों में जाने गई हैं? और तो और दोस्तों, हमास तथा उसके कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने क्यों इजराइल के कई सारे मिलिट्री कैंप तथा वहां के गांवों पर कब्जा कर लिया? इसके अलावा दोस्तों, हमास ने कई सारे इजराइल सिविलियंस तथा महिलाओं तथा बच्चों को भी बंधक बना लिया है और उनका इतना बदतर तथा शर्मिंदगी से इस प्रकार वीडियो बनाया है कि हम उसे यूट्यूब पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में हमास, गाजा, इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान, इजिप्ट, इन सभी के बारे में जानेंगे और आपको जितने भी इन सब से प्रॉब्लम होगी लगभग सॉल्व हो जाएगी दोस्तों, कि वास्तविक रूप से इजराइल, फिलिस्तीन, गाजा, हमास, इजिप्ट या ईरान की वास्तविक समस्या है क्या। दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे फिलिस्तीन के बारे में। तो दोस्तों, फिलिस्तीन एक देश है जिसे हम फिलिस्तीन के भी नाम से जानते हैं। जैसे कैसे हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार फिलिस्तीन या एक देश है जिसका वास्तविक नाम फिलिस्तीन है। उसी प्रकार दोस्तों, फिलिस्तीन या फिलिस्तीन भी एक ही देश के दो नाम है और मेन लड़ाई दोस्तों इजराइल तथा फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन के ही बीच में है। दोस्तों, गाजा, हमास, ईरान, इजिप्ट, ये सब के सब इस लड़ाई के छोटे मोटे मोहरे हैं। तो भैया ये लड़ाई है क्या? तो दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक जमीन के टुकड़े के लिए है जिसे फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन अपना कहता है तथा इजराइल अपना कहता है। आपको यह जानकर ताजुब होगा कि यह जमीन कानूनी रूप से किसी के भी पास नहीं है, यानी इस पर यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अधिकार है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा का पूरा विवाद है क्या। दरअसल दोस्तों, 1948 यानी 1948 के पहले इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं, यानी इजराइल देश 1948 में बना है और अभी भी कई सारे देश तो ऐसे भी हैं जो इजराइल को एक स्वतंत्र देश का मान्यता देते ही नहीं है। हमारे पाकिस्तान से चाहिए, इस पाकिस्तान से यानी गधा देश के जो पासपोर्ट है उस पर इजराइल का नाम कोई जिक्र ही नहीं है, यानी पाकिस्तान अभी तक इजराइल को कोई देश नहीं मानता है। तो प्रश्न यह बनता है कि 1948 में एक नया देश इजराइल का बनने का कारण क्या था? दोस्तों, 1948 यानी 1948 में इजराइल नाम का एक नया देश बनने का कारण था धर्म तथा धर्म के बीच लड़ाई। भारत देश ही नहीं दोस्तों, इसको भी भारत तथा पाकिस्तान के बीच टूटने का क्या कारण था? जातिवाद यानी धर्म, हिंदू मुस्लिम के विवाद के कारण ही ना हमारा देश भारत टूटा, फिर पाकिस्तान बन गया। उसी प्रकार दोस्तों, इजराइल तथा फिलिस्तीन के टूटने का कारण भी धर्म तथा जातिवाद ही था और वो जाति थे यहूदी तथा मुसलमान। दोस्तों, ये जातिवाद, धर्मवाद बहुत ही गलत बात है। कहीं ना कहीं दोस्तों, अत्यधिक जाति तथा धर्म करने से लोगों के बीच में मतभेद होता है। दोस्तों, इसी मतभेद के कारण आपस में विवाद भी होता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोग छोटे मोटे धर्म तथा जातिवाद के चक्कर में अपना वास्तविक धर्म भूल गए हैं। वास्तविक धर्म तो हमारी ही है, मानवता, इंसानियत। इसी जातिवाद तथा धर्मवाद के कारण ही इजराइल तथा फिलिस्तीन टूटा था। दोस्तों, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि इस देश को भी तोड़ा था अंग्रेजों सब ने। कैसे अंग्रेजों ने 1947 में हिंदुस्तान पाकिस्तान को तोड़ा था, उसी प्रकार 1948 यानी 1948 में इजराइल तथा फिलिस्तीन को पूरा का पूरा तोड़ दिया था। फिर दोस्तों, हम बात करें फिलिस्तीन के बारे में, तो 1948 यानी 1948 से पहले फिलिस्तीन पूरा का पूरा 100% एक ही देश था और यह काफी एक बेहतरीन देश था। यहाँ पे कोई भी इजराइल या फिर कोई भी अन्य देश का जिक्र था ही नहीं। तो प्रश्न ये होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हुई, क्यों टूटकर इजराइल बना? तो मेन दिक्कत यह था कि यहाँ पर 3 धर्मों के लोग रहते थे, मुस्लिम लोग, यहूदी लोग तथा क्रिश्चियन यानी ईसाई लोग। और विवाद का कारण इन तीनों धर्मों में मतभेद था दोस्तों, क्योंकि फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन में एक स्थान था जेरूशलम और यही जेरूशलम पूरा का पूरा विवाद का कारण था। और इस विवाद के ही कारण ही फिलिस्तीन 3 भागों में टूटकर एक इजराइल देश बन गया, एक फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन बन गया और फिलिस्तीन पूरा का पूरा एक बेहतरीन देश था, वो 2 देशों में टूट गया, एक इजराइल बन गया तथा दूसरा फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन ही बन गया। तो बात करें अगर जेरूशलम स्थान की, तो यह जेरूशलम स्थान धार्मिक तथा पर्यटन रूप से काफी एक प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों, इस स्थान में ऐसी क्या बात है इतना बड़ा विवाद हो गया? तो दोस्तों, ईसाइयों के अनुसार यह उनके धर्म का सबसे पवित्र स्थान है जहां ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था। ईसा मसीह यानी जीसस का जन्म का विवरण भी यहां मिलता है दोस्तों। ये तो थी ईसाई की मान्यता तथा यहूदियों का एक अलग ही मान्यता है दोस्तों इस स्थान को लेकर, क्योंकि यहूदियों के जो भगवान है वो है यहोवा तथा यहूदियों के अनुसार उनके भगवान ने यहीं पर अर्थात यहूदियों के भगवान यहोवा ने यहीं पर ज्ञान दिया था और यहीं से पूरे सृष्टि की रचना की थी। यह स्थान यहूदियों के लिए भी काफी मायने रखता है और इस स्थान को लेकर मुसलमानों का ही एक अलग मान्यता है। मुसलमानों के अनुसार उनकी 3 सबसे बड़ी आस्था स्थल है पूरे विश्व में। इसमें से एक है मक्का, दूसरा है मदीना और तीसरा है दोस्तों अल
अक्सा मस्जिद, जो ये भी यही जेरूसलम में स्थित है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मुख्य विवाद का कारण क्या है। तो दोस्तों मुख्य विवाद का कारण यही जेरूसलम की जमीन है। ये मुस्लिम अपना कहते हैं, यहूदी अपना कहते हैं तथा क्रिश्चियन यानी ईसाई अपना कहते हैं। तो ये विवाद हमेशा से ही था, लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया था कि 1948 यानी 1948 में यूएनओ के द्वारा इस देश के 3 भाग कर दिए गए। दोस्तों 2 भाग नहीं बल्कि 3 भाग कर दिए गए थे। हाँ, 2 देश में ये टूटा था। कैसे, चलिए जानते हैं। यानी कि 1948 के पहले जो फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन एक पूरा बड़ा देश था 100%, वो 3 भागों में टूटा था। यानी जो फिलिस्तीन था, यानी आज के समय में जिसको हम फिलिस्तीन के भी नाम से जानते हैं, वह 1948 यानी 1948 के पहले 100% था, लेकिन विवाद बनने के कारण टूटा था 3 भागों में, लेकिन देश 2 ही बने थे। वो कौन कौन से देश थे दोस्तों? तो सबसे पहला भाग जो टूटा था वो फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन ही रह गया, तथा दूसरा भाग जो टूटा था वो बन गया इजराइल, जो एक नया देश था, जो यहूदियों का ही सिर्फ देश था। और तीसरा जो टूटा था वो देश नहीं बना, वो मतलब 8% की एक जमीन थी, वही जमीन थी जिसके कारण ये पूरा का पूरा विवाद हुआ था, जिसको यूएनओ ने अपने अंतर्गत ले लिया था। तीसरा भाग था जेरूसलम, जिसके कारण पूरा का पूरा विवाद हुआ था, जो कि पूरे फिलिस्तीन का 8% का जमीनी भाग था, वह यूएनओ ने खुद अपने अधिकार में ले लिया तथा उसे क्रिश्चियन ट्रस्ट को संचालित करने के लिए दे दिया गया। और वह भाग यानी जेरूसलम को मेन विवाद का जड़ था, उस पर सभी को आने की इजाजत दे दिया गया। अब आते थे चाहे वह यहूदी हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सबके मन में कहीं ना कहीं मतभेद था कि यह जमीन किसी न किसी एक धर्म के लोगों का होना चाहिए, या तो इजराइल यानी यहूदियों का होना चाहिए, या तो फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन यानी मुसलमानों का होना चाहिए। फिर भी सब धीरे धीरे ठीक ही चल रहा था। लेकिन कुछ समय पहले यानी 2023 में ही जब इजराइल के कुछ व्यक्ति पर्यटन क्षेत्र के लिए जेरूसलम में गए थे, तब फिलिस्तीनियों ने उन पर पत्थरबाजी की थी। दोस्तों यह कहीं ना कहीं तो गलत बात है ना जी, कि यूएनओ ने खुद कहा है कि वह जमीन सभी का है, उस पर इजराइल तथा फिलिस्तीन दोनों के व्यक्तियों का हक है। इजराइल देश के व्यक्ति वहां पे गए तो फिलिस्तीनियों यानी मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दी। मान लीजिए कि आप किसी अन्य देश के नागरिक हैं और अपने दुश्मन देश के नागरिकों पर पत्थरबाजी करेंगे तो वो सही नहीं है। उसी में इजराइल देश पर, इजराइल तो खुद ही एक पगलेट देश है, वहीं जो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उस जमीन के टुकड़े को अपने कब्जे में लेने के लिए इजरायली आर्मी को ऑर्डर दे दिया, और इजरायली आर्मी ने फिलिस्तीन के उन व्यक्तियों को जो कि इजराइल के नागरिकों पर पत्थर थे उनको पकड़कर जबरदस्त तरीके से कुटाई कर दी। पर हमास भड़क गया। अब यह घटना 2023 का ही है, करीब 5-6 महीने पहले का ही। तो दोस्तों अब हम यह जानते हैं कि हमास है क्या। तो दोस्तों हमास एक फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन के कुछ चंद नागरिकों का एक संगठन है, जिसमें फिलिस्तीन के कुछ आर्मी है, कुछ अन्य ऑफिसर है तथा कुछ अन्य नागरिक है। दोस्तों यह संगठन बहुत ही खतरनाक तथा कट्टरपंथी है। दोस्तों हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन, उनसे कई अन्य देश जो इजराइल देश के दुश्मन है उनका सपोर्ट रहता है, जैसे इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया इत्यादि। ये हमेशा हमास को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इजराइल के दुश्मन देश हैं। समय में हमास के कैप्टन इस्माइल हनिये हमास हैं, तो खुद एक इस्लामिक चरकपंथी हैं। अब भाई उनको यह बर्दाश्त कैसे हो कि उन्हीं का कोई का दुश्मन देश और उन्हीं के नागरिकों को पीटे, जबकि 100% गलती यहां पर फिलिस्तीनियों यानी फिलिस्तीन की थी। उनको क्या जरूरत थी पत्थर फेंकने की? इसी बात पर पूरा का पूरा विवाद हो गया। इसी घटना से प्रेरित होकर हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:30 पर इजराइल पर 5000 से भी ऊपर बम फेंक दिए। इसमें कई सारे इजराइल सिविलियंस की जान भी चली गई। हाँ, इजराइल के पास सबसे बेस्ट ड्रोन सिस्टम है जिससे वह हमला भी कर सकता है तथा हमले में आए बम को आसमान में ही खत्म भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों कोई 10, 20 या 50 बम नहीं न था जी, पूरे का पूरा 5000 के लगभग बम था। इनका ड्रोन सिस्टम भी काम नहीं कर पाया और वह फेल हो गया। अलावा हमास ने कई सारे इजरायली नागरिकों को बंधक भी बनाया और बहुत ही गलत किया। हमास जो कि फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है, उसने कई सारे इजरायली आर्मी कैंप को, टैंक को, गांव को बंधक बनाया और उन्हें कब्जे में ले लिया। इस पर इजराइल ने भी काफी कड़े कदम उठाए। इजराइल ने भी कई सारे बम तथा रॉकेट लॉन्चर छोड़े फिलिस्तीन पर, वहां पर भी काफी नुकसान हुआ। तो आप मेन लड़ाई की वजह तो जान ही चुके होंगे कि यह विवाद सिर्फ और सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए हुआ था जो कि जेरूसलम है, उसी के लिए। फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीन कहता है कि यह हमारा है और यहां हमारे खुदा का मस्जिद है, तथा इजराइल देश जो कि यहूदियों का देश है, वह कहता है यह मेरे भगवान यहोवा का है। और आप हमास को तो जान ही गए, जो कि एक आतंकवादी संगठन जो फिलिस्तीनियों यानी फिलिस्तीनियों का एक ग्रुप है। कई सारे अन्य देश जो कि इजराइल देश के दुश्मन है उनका सपोर्ट रहता है। यह एक सिर्फ आतंकवादी संगठन है। दोस्तों गाजा या गाजा पट्टी एक स्थान है, ना ही कोई देश है, ना ही कोई एक संगठन है। यह एक स्थान पे जहां पे यह विवाद शुरू हुआ था और वहां पे सबसे अधिक यह विवाद जगह रहा। हाँ दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं मोसाद की भी गलती कही जा रही है। दोस्तों मोसाद एक
स्पाई एजेंसी यानी खुफिया एजेंसी है, खुफिया संगठन है जो कि इजराइल देश के लिए काम करता है। और दोस्तों ये विश्व के सबसे नंबर 1 एजेंसी में से एक है। तो क्या दोस्तों मोसाद जो एजेंसी है वो चादर ओढ़ के सो रही थी, क्योंकि इजराइल के दुश्मन देश पैलेस्टीन यानी फिलिस्तीन देश ने इजराइल पर हमला कर दिया और मोसाद को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। कहीं ना कहीं मोसाद की गलती है। इसके अलावा दोस्तों जहां से ये बॉम्ब या रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किए गए थे वहां पर इजरायली आर्मी का पूरा कब्जा एरिया है। इजरायली आर्मी से भी यह कैसे चूक हो गई? इसमें कहीं ना कहीं इजराइल के खुफिया एजेंसी तथा इजराइल के जो आर्मी है उनका भी मतभेद है, उनकी भी गलती है। देखिए दोस्तों, कभी भी भूल कर भी जाति धर्म भेदभाव जाति भेद आड़े नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा ही काफी नुकसान होता है। हमें एकता अखंडता तथा सम्मिति के साथ रहना चाहिए, कि एक दूसरे को नीचा दिखाकर रहना चाहिए। अब देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, भगवान करे कि यह मामला जल्दी ही सुधर जाए, क्योंकि इस जातिवाद के कारण फिलिस्तीन पहले 2 देशों में टूटा, वहां पर इतनी ज्यादा दरिंदगी हो गई, युद्ध होने के नौबत आ गए हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म के कारण। दोनों देशों का काफी नुकसान हुआ है, जान का, माल का, मासूम बच्चे का, इत्यादि इत्यादि। तो कहीं ना कहीं जाति धर्म उतना मायने नहीं रखता है इंसानियत के आगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।